नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुका है और आप इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, 1500 और 2000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, और 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। ठीक है, और बी ने पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली और 900 रुपये में कुल लाभ में बी का लाभ हमको निकालना है। ठीक, ए ने कितना लगाया, 500 रुपये लगाया। ठीक है, बी ने लगाया 2000 तो वो लगा रहा है, लेकिन वहाँ ये 9 महीने बाद 2000 रुपये वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो निकाल ले रहा है। ठीक है, 900 रुपये टोटल जो भी इन लोगों को, जितना भी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इन लोगों को पूरे साल 900 रुपये का प्रॉफिट मिला। उसमें से वो बोल रहा है कि बी का प्रॉफिट ज्ञात करने को पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ए और बी ने, ए ने 1500 रुपये और बी ने 2000 रुपये लगा के कोई बिजनेस का इन्वेस्ट किया और उसके बाद क्या हुआ कि 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी उस व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी सी तीनों का अलग अलग रेशियो निकालते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए का 1500 रुपये लिख दिया। ठीक है, बी का हमने 2000 लिख लिया और सी का लिख लिया 2250 रुपये। सी ए तो अपना कंटिन्यू कर रहा है, ए अपना बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा है, वो अपना पैसे निकाल नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि उसने 12 महीने के लिए लगाया, तो 1500 इंटू 12 कर दिया। ठीक है, और बी है, बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली तो प्रॉफिट जितने दिन इन्वेस्टमेंट किया उसी पे उसको मिलेगा। तो हमने 9 महीने का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 9 महीने तक ही उसने अपना पैसा लगाया बिजनेस में, तो 9 महीने का हमने 2000 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि सी है जो 4 महीने बाद आया। इन दोनों ने जब बिजनेस शुरू किया स्टार्टिंग में, इन दोनों ने साथ में किया 4 महीने तक। 4 महीने के बाद सी भी आ गया, सी आया तो कितना 2250 रुपये उसने लगाया। तो पहले तो हम मंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, मंथ निकालने के लिए सी का कि कितने महीने उसने इन्वेस्टमेंट किया, क्या करेंगे 12 में से, क्योंकि वो 4 महीने बाद आया है और मंथ क्या और साल कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो 12 में से क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे। ठीक है, 12 में से 4 को हटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो जो सी का जो मंथ है वो आ गया 8, तो हमने 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको रेशियो निकालेंगे। देखो इन सब में 0 से 0 सब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 0 से 0 सब कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये सब को कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब ये सेम अमाउंट है, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 1:1:1। ठीक है, हमारा रेशियो 1:1:1 आ जाएगा। और 300 रुपये में कुल लाभ, टोटल जो पूरे साल इन्वेस्टमेंट जो भी किया इन लोगों ने, ये जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अमाउंट का वो कितने मंथ दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका इन्वेस्टमेंट पता चलेगा कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट के साथ मंथ का मल्टीप्लाई भी करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रेशियो जो हमारा आ गया है 900, ये तीनों का आ गया। ठीक है, 1:1:1। और बी का हमको निकालना है, 900 रुपये के कुल लाभ है तो तीनों का है ना, 900 रुपये तो तीनों का है, तो रेशियो देखो 1:1:1। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1:1 ऐड करेंगे तीनों का आ जाएगा 3। ठीक है, 3 किसके बराबर होगा, 3 यूनिट्स बराबर होगा 900 के। ठीक है,
3 यूनिट हो बराबर होगा 900 के, ठीक है। तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, बी का कितना है, बी के जो यूनिट है, बी का जो यूनिट है वो 1 है, ठीक है। बी का ये 1 यूनिट है, तो 900 का डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 300 रुपये आ जाएगा। कैसे आया, 1 यूनिट का यहाँ पर 1 2 3 तीनों का हमने ऐड कर दिया, तीनों रेशियो का, क्योंकि ये तीनों का हमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पर दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, 3 यूनिट 1 + 1 + 1 3 यूनिट = 900। और बी का कितना था, बी का क्वेश्चन में देखो 1 दिया हुआ, जो हमने रेशियो निकाला इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का, तो 1 था, तो हमने 1 को इक्वल्स किया, तो 900/3 किया, ठीक है। तो 300 रुपीज़ बी की प्रॉफिट आ गया। और बी का ही नहीं, 1 का रेशियो देखो, 1 रेशियो 300 आया और सबका 1:1:1 आया। तो ए का भी कितना आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में तो खाली बी का लाभ पूछा है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि ए का भी बताइए, बी का भी बताइए, सी का भी बताइए, तीनों का अलग अलग बताइए, ठीक है। तो 300 300 300 तीनों का 300 आ जाता, ठीक है। और अगर इसमें 300 इक्वल है, क्योंकि रेशियो 1:1:1 है। अगर रेशियो डिफरेंट होता तो यहाँ 1 लिखा, अगर मान लो यहाँ दूसरा नंबर होता है तो यहाँ पर 1 की जगह वो नंबर लिख के उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। हमें ऑप्शंस क्या दिया हुआ, ए दिया है 400 रुपीज़, बी दिया हमारा 500 रुपीज़, सी दिया हमारा 600 रुपीज़ और डी दिया हमारा 300 रुपीज़। तो हमारा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको इस तरीके से आप करोगे तो ये जल्दी आपका आ जाएगा, ठीक है।